जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। तो पिछले क्लास में हम जो देखे थे वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं आपको। कॉन्सेप्ट ये था कि इफ a प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर है तो tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा और इस तरह से cot a इंटू cot b भी 1 होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट आप अपने घर के लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट मेंस लेवल क्वेश्चन पे अटैक करता है। ठीक है, ये कहाँ से आया था ये हम प्रूव कर चुके थे, बस थोड़ा सा हम रिविजन कराते हैं इसको फिर से। यहाँ देखिए a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम b को सिर्फ रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 90 माइनस a। वेरी सिंपल। अब इस b को हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है tan a इंटू tan 90 माइनस a हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए 90 माइनस a है, 90 पर चेंज हो जाता है, आपको हम क्वाड्रेंट में पढ़ा दिए हैं सब कुछ। तो यहाँ से हो जाएगा tan a इंटू tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, cot a। अच्छा, आप जानते हैं cot a को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan a, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। tan a इंटू 1 बाई tan a, ये कट जाएगा, हो जाएगा 1, यानी ये 1 के बराबर आ गया। यानी जो हम प्रूफ किए हो सही है। इस स्टेप को नहीं करना पड़े इसीलिए आपको डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पर बेस्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को हवा में उड़ाएं तो। ठीक है, वो भी यही है कि इफ a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे चलेगा आपका साइन कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए बराबर कॉस बी एंड देन tan ए बराबर कॉट बी और बच गया हमारे पास सेक ए बराबर कॉसेक बी। ठीक है, ये a और b का सम अगर 90 डिग्री है, यहाँ भी अगर a प्लस b का सम 90 डिग्री है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अब जानते हैं क्या करना है। हिट एंड ट्रायल बहुत सारा मेथड, अब तक हमको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन अगर हमको a प्लस बी अगर दिख गया और इस फॉर्म में दिख गया कहीं भी क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ से इसको अगर ले जाते हैं राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट में लेंगे तो एक दोनों से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हैं साइन ए डिफरेंस कॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद ही रखना है। इसी तरह से tan a डिफरेंस cot b इक्वल टू 0 और हमारे पास आ गया लास्ट sec a डिफरेंस cosec b इक्वल टू 0। यहाँ डिफरेंस का मतलब ये है कि या तो आप साइन माइनस कॉस कीजिए या कॉस माइनस साइन कीजिए। एक बार हम इसको बता भी देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि साइन a माइनस कॉस b या कॉस b माइनस साइन a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब डिफरेंस है। ठीक है, क्या है ये डिफरेंस। ओके, तो यहाँ तक हो गया है, इस सबको हम क्लियर करते हैं और एक बार फिर से आपको यहाँ पे बताते हैं, इसका प्रूफ बताते हैं। हम बोले हैं कि अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो साइन a होगा आपका कॉस के बराबर। ठीक है, इसका हम एक का प्रूफ आपको बता दे रहे हैं, बाकी सब का जरूरत नहीं है, ऐसे प्रूफ का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, साइन यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप a के बराबर क्या डाल सकते हैं, तो a के बराबर हम डाल सकते हैं 90 माइनस बी। वेरी सिंपल। तो आप देखिए यहाँ पे साइन a है तो हम इस a की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं a का, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 90 पर चेंज हो जाता है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, हो जाएगा कॉस बी।
यानी कि साइन ए बराबर कॉस बी, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो इतना सारा स्टेप आपको बार बार रिपीट नहीं करना है एग्जाम में, इसी को बचाने के लिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, जिसके जितना भी फॉर्म अभी बताए हैं आपको उसको आप जरूर से जरूर याद कीजिएगा। और हम फिर से बता दे रहे हैं, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, tan ए कॉट बी के बराबर होता है, और सेक ए कॉसेक बी के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, मेंस लेवल क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, कैसे जल्दी कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, क्योंकि सबका तो पार्ट है ना, अगर हम इसको तोड़ना चाहें अगर, तो क्या ये टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। देखिए कैसे टूटेगा, यहाँ पे है साइन ए, अच्छा कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec बी लिख सकते हैं क्या भाई? कॉस थीटा को 1/sec थीटा भी तो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा भी तो बोलते हैं, tan थीटा को 1/cot थीटा भी तो बोलते थे, इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो ये वहीं से आया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम चाहें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से समझ में आए। आप यहाँ से देखिए, साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक बी इक्वल टू 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको जरूर से जरूर याद रखना है एनी हाउ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए कॉट बी है, ओके, कॉट बी कितना हो जाएगा, tan बी, ठीक है। तो यहाँ से tan ए इंटू tan बी इक्वल टू 1, अच्छा ये तो हम बता भी चुके थे। और यहाँ से आपका सेक ए, यहाँ है सेक ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब? जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा, ये सब बहुत काम के हैं, ठीक है। हम बार बार इस पर जोर डाल रहे हैं, इसीलिए जोर डाल रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम सबको एक बार एक साथ लिख देते हैं, अगर इफ a प्लस बी का वैल्यू 90 के बराबर है, तो आपका यहाँ से फर्स्ट वर्ड जो था tan a इंटू tan b, इस सबका हम प्रूफ बता चुके हैं अभी, cot a इंटू cot b 1 के बराबर होगा, ओके। और दूसरा जो हम बताए हैं अभी, ये था sin a बराबर cos b, tan a बराबर cot b, और sec a बराबर cosec b, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। इसी का हम एक पार्ट और बताए थे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ओके। इसका हम एक और पार्ट बताए थे कि साइन a इंटू सेक बी 1 के बराबर होता है, tan a इंटू tan b 1 के बराबर होगा। यहाँ पे सेक a इंटू साइन b 1 के बराबर होगा, ओके। तो ये सब चीज़ जो है ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड किए तो क्या लिख कर दिए थे, साइन ए डिफरेंस कॉस बी, और tan ए डिफरेंस कॉट बी, और सेक ए डिफरेंस कॉसेक बी। हमारे क्लास में आपका टाइम 100% यूज होने वाला है, कोई बकवास का बात नहीं, कोई प्रचार नहीं, ठीक है। मेरा उद्देश्य ही है अपने देश का सेवा करने का, और हम उसके लिए सब कुछ करेंगे, ओके। एनी हाउ आपको बेस्ट कंटेंट देना है हमको, यही मेरा मकसद है। तो आप प्लीज़ जितना हम बात बता रहे हैं उस सबको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे एग्जाम्पल, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप वीडियो को, वो पिछले वाले वीडियो को देखिएगा और वहाँ से कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो डायरेक्ट आपको यूज भी दिख जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सेट होता है। और आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, ठीक है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। सेक 73 प्लस थीटा माइनस कॉसेक 70 माइनस थीटा प्लस tan 2 अल्फा प्लस 61, ये 2 है, माइनस cot 29 माइनस 2 अल्फा प्लस tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री। बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। अभी जो आपको बताया है कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल उसी वो फिक्स पैटर्न पे है और इसी का कुछ पार्ट आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ये बिल्कुल हमारे फॉर्म में दिख रहा है, एक चटली इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखना है सेक और कॉसेक का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट है। और हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी, अगर हम इसको a बोलते हैं, ये b बोलते हैं, इस दोनों का सम, इस पूरे पार्ट को हम अगर a बोलते हैं, इससे इसको छोड़िए, इस पूरे पार्ट को अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो दोनों का सम यानी a प्लस बी अगर हमारा 90 के बराबर है तो कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। तो क्या है ये 73 प्लस थीटा और 17 माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, प्लस माइनस में है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जानते थे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक ए माइनस कॉसेक बी 0 के बराबर होता है, ओके। प्लस tan, यहाँ देखिए 2 अल्फा प्लस 61 माइनस कॉट, tan और cot का रिलेशन था, ठीक है। इसको हम a मानते हैं, इसको मान लेते हैं b, ओके। तो यहाँ से देखिए 2 अल्फा प्लस है माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6 2 8 9, बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर है। तो जो हम कॉन्सेप्ट जानते थे उस पर वेरीफाई कर रहा है तो 0 हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b जस्ट आपको बताए थे, इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 10 हो जाएगा 8 9, हाँ। तो tan a इंटू tan b 1 के बराबर होता है, 1 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 1 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप अगर जानते हैं तो ये बिल्कुल चुटकी वाला क्वेश्चन था, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये सब क्वेश्चन आपको जनरली नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, क्योंकि ये क्वालिटी वाला कंटेंट है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको मेंस में हेल्प करेगा। फ्री तो सब कोई पढ़ा देता है इजीली, लेकिन मेंस तक जाने के लिए यूट्यूब पर फ्री वीडियो नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आगे हम सब कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। तो आगे अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। इससे पहले हम लोग 61 डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो अब इससे आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लगा सकते हैं इसमें। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं बिल्कुल उसी पर फिक्स्ड है और जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कॉन्सेप्ट वाइज हम चल ही रहे हैं, तो उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए साइन कॉस, ठीक है। इसको अगर आप देखिएगा, इस दोनों का सम कितना है, इस दोनों का सम 22 और 68 90 के बराबर है, एग्जैक्टली 90 के बराबर है। ऐसे भी आप जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं, अगर यहाँ पे देखिए cos 68 है, cos 68 तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 22, 68 तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 22, यानी ये cos जो 62 है ये कितना है, 2 sin 22 बाई sin 22, ठीक है। अच्छा आपको एक बात और बताते हैं, शॉर्टकट आपको याद हो जाएगा। इस तरह का जो फॉर्मूला अप्लाई होता है 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अप्रोच क्या कीजिए कि 68 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, ठीक है।
या 68 से कितना घटा कि 22 हो जाए, ठीक है, सॉरी 90 से कितना घटा कि 22 हो जाए। तो ये डायरेक्ट इस तरह सोचिएगा, इस तरह से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाइएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में, ठीक है। तो इस तरह का चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये दोनों भाई साहब सेम कैटेगरी हो गए। अच्छा यहाँ पे देखिए tan और cot है, इस दोनों का सम कितना है 90 के बराबर है। तो ये बिल्कुल ये डायरेक्ट 2/5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। ओके यहाँ पे देखिए tan a इंटू tan b, यहाँ 20 और 70 का कॉम्बिनेशन हम 90 कर देंगे, ठीक है। tan a इंटू tan b होता है मेरा कितना 1 होता है, यहाँ पे tan a इंटू tan b कितना है, यहाँ भी 90 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ है भाई साहब आपका 8 tan 45 का वैल्यू, ये तो हमारे रीजन में आता है, हम जानते हैं इसके स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया इंटू 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 5। ओके तो यहाँ हो गया बहुत सिंपल सा, हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस 2/5 प्लस 8, सॉरी यहाँ माइनस ये माइनस है, इसको आप माइनस रखिएगा याद, कंसीडर नहीं कीजिएगा इसको, मिस्टेक हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 5 एलसीएम रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस ये -2 -8 हो जाएगा -10, यानी कि 0 आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर डी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना कम टाइम लगा। ओके यहाँ पे अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, 5 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 - 2 0, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते थे, जरूरत नहीं है कि आपको एलसीएम हर बार लेना ही पड़े, जहाँ पे आपको एक तरह का दिख जाए उसको आप एक साथ ले लीजिए। ओके तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कह रहा है अगर ए बी सी विद एंगल ऑफ ट्रायंगल देन आउट ऑफ फ्लोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन इज, आपको दिखाना है इनकरेक्ट रिलेशन, इनकरेक्ट मतलब गलत आपका रिलेशन इसमें कौन सा है। तो ए बी सी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन को देखिए ध्यान से, सब में 2 2 है, ठीक है, यानी कि हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब में 2 से दिख रहा था, हम सब में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके a हमारा 2 से डिवाइड हो गया तो a कितना हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से आया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, बटे में 2 है। यहाँ देखिए c/2 दिख रहा है, c/2 दिख रहा है तो c को एक साथ कर लेते हैं, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस c/2 इक्वल टू 90। अच्छा a आ गया 90 के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे cos साइन के फॉर्म में चेंज होता है, बिल्कुल होता है, सही है, ये ऑप्शन सही है। tan sec के फॉर्म में नहीं होता है, cot tan के फॉर्म में होता है, बिल्कुल होता है, sin cos के फॉर्म में होता है, चेंज होता है, यानी ये ऑप्शन बी जो है ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको यही ध्यान रखना था कि 90 डिग्री पर कौन किस में कन्वर्ट होता है। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। आपको एक बार हम फिर से बताते हैं, कॉस जो होता साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, ठीक है, 90 पर कॉस साइन में चेंज होता है, tan थीटा जो है आपका कॉट में चेंज होता है, और भाई साहब सेक थीटा जो है आपके कॉसेक में चेंज होते हैं। ओके तो आप इस चीज को याद रखिएगा हमेशा हमेशा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 64। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ओके क्वेश्चन देखिए 64, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें पहले से ही मालूम होगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये अपने आप में सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए cos 9 डिग्री है, यहाँ पे sin 81 है, क्या इस दोनों का सम 90 होता है, बिल्कुल होता है। तो एक काम करते हैं, इस दोनों को एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 9 डिग्री है एकदम है, प्लस में sin 81 डिग्री को हम बोलेंगे cos 9 डिग्री। कैसे बोलेंगे दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिए sin
90 माइनस 9 डिग्री कितना के बराबर होगा? cos 9 डिग्री के बराबर होगा। सॉरी, आपको जाना कितना, हाँ 81 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइन के फॉर्म में था, ये वाला था, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो हमारा 81 इसके बराबर हो जाएगा cos 9 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos 9 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 cos 9 डिग्री। यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक है, तो बिल्कुल यहाँ भी यहाँ पे 2 cos 9 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से आपका सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से 2 सेक 9 डिग्री। आपको एक चीज और बताएंगे हम कि यहाँ पे हम सेक को ही क्यों चेंज किए और कॉसेक में क्यों नहीं चेंज किए, उसका एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे आंसर है। वो क्या है बताते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको साइन और सेक के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम जस्ट थोड़ा पहले बताए हैं, अगर आपको याद होगा तो चलिए यहाँ पे कुछ जो है हिंट हम आपको देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है साइन 56 डिग्री और सेक 34 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप साइन 56 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ये कितना के बराबर होगा? तो ये भाई साहब cos 34 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा? आप 90 से माइनस जब कीजिएगा 34 ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में ले जाइए इसको, तो यहाँ पे 34 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन 56 इक्वल टू कॉस को करेंगे सेक में चेंज, तो कितना हो जाएगा सेक 34, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा साइन 56 इंटू सेक 34 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आपका इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, प्लस इस तरह से देखिए यहाँ पे cos 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इस cos 25 को हम काम करते हैं चेंज कर लेते हैं साइन में, तो ये कितना हो जाएगा cos 25 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 65 डिग्री। ठीक है, और आप जानते हैं साइन इंटू कॉसेक होता है 1, तो यहाँ देखिए यहाँ पे साइन 65 और कॉसेक 65 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखिए cos 9 डिग्री सेक 9 डिग्री, ये दोनों मल्टीप्लाई हो कितना कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, यहाँ एडिशन नहीं था, तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, ये cos से सेक कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू 2 बाई 2, यानी कि 2 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम इजीली आपको एक बार और थोड़ा समझा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दिए हैं, क्यों कर दिए हैं भाई, क्योंकि देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा जब आप करेंगे तो एक होता क्या है cos थीटा इंटू सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई cos थीटा, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर जो हम यहाँ पर क्या किए हैं cos 25 को बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो साइन 65 होगा, कैसे होगा 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 25 कीजिए 65 ही होगा, तो यहाँ पर इंटू कॉसेक 65 होगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ये कितना के बराबर होता है, तो 1 बाई साइन हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन 65। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस करने का चीज़ है, आप इसको इजिली कर पाएंगे। और हाँ, जो बेसिक बताया गया है आप उसके थ्रू ही चलिएगा, और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वही सब काम ही आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहता तो डायरेक्ट आप इसको समझ सकते थे। ठीक है, कुछ नहीं करना था भाई, ये इसको डायरेक्ट आप समझते हैं। अभी जस्ट बताए हैं, इस दोनों का देखिए, इस दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, साइन टू कॉसेक का फॉर्म बता चुके थे आपको, इसका भी बता चुके थे, तो आप बस उस कॉन्सेप्ट को देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ओके, आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हम थोड़ा समय देते हैं आपको। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आप जानते हैं एक चीज, हम बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इतना हिंट मिल गया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको सेक, यहाँ दिख रहा है कॉट, तो इस भाई साहब को चेंज कर लीजिए। इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना tan
29 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएंगे tan 29 डिग्री। तो देखिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएंगे। ओके, प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cosec 30 का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 16 यानी हो जाएगा 23/4। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका 2019 का प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है, बस आप इसको तोड़ दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देखिए क्वेश्चन 66 है। इसमें क्वेश्चन में देखिए और सॉल्व कैसे होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, इसको सॉल्व हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका A 30 डिग्री, B 60 डिग्री और C 135 डिग्री दिया हो। यहाँ पे देखिए 135 है, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इस भाई साहब को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हम नहीं जानते हैं। तो इनको हम 90 प्लस 45 करेंगे, इस फॉर्म में ले जाएंगे, जिसके साथ भी होगा उसके साथ तोड़ लेंगे। tan दिख रहा है तो tan यहाँ पे लगाएंगे, tan साहब कन्वर्ट होंगे कॉट में, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे हम लोग। किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा बताइए, फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में tan निगेटिव होता है तो माइनस कॉट हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, अब ये कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। कॉट 45 का वैल्यू -1 होता है। चलिए इतना तो काफी है, अब क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी प्लस tan क्यूब सी माइनस 3 sin a cos b tan c। ये तो हमको दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में। अच्छा देखिए आपको थोड़ा सा बताते हैं, ये क्वेश्चन 2018 मेंस का है। ये है क्वेश्चन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी माइनस प्लस tan क्यूब सी माइनस 3 sin a cos b एंड tan c। ये भाई साहब क्या आपको दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम मानते हैं अगर इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, इफ अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो ये रिजल्ट सही है, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, अलजेब्रा जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिराइव होगा सब कुछ हम बताएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर हम इसको प्रूफ कर लें, साइन a प्लस कॉस बी प्लस tan c अगर 0 के बराबर है यानी इसके बराबर है तो हमारा आंसर बिल्कुल ये होने वाला है, ठीक है। ऐसे आंसर यही है, क्योंकि डायरेक्ट इसको देखने के बाद समझ में आ रहा था कि यही आपको आंसर होने वाला है, बस ये हमारा कंडीशन वेरीफाई हो जाए। तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। और यहाँ से इसको जब हम तोड़े थे, इसको भाई साहब जब तोड़े थे, कहाँ गया, इसको जब तोड़े थे तो tan 90 प्लस 45 किए थे तो हमारा गया था माइनस कॉट 45। ओके, और कॉट 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1। इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा कितना, ए हाफ और ए हाफ 1 होगा, -1 0, ठीक है, यानी 1 - 1 0 आपका वेरीफाई कर गया, यानी ये जो आप एज्यूम किए हैं ये 100% सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। ऐसे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, जो आपका प्रोसेस है उसके अनुसार से करना कुछ नहीं है, बस इसका वैल्यू पुट करना है, आंसर आपके सामने रहेगा। तो चलिए यहाँ पे कॉस क्यूब यानी कि सॉरी साइन क्यूब का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 1/2 का क्यूब कीजिए प्लस cos 60 का क्यूब करना है तो यानी इसका भी 1/2 वैल्यू होता है, इसका क्यूब कीजिए। ओके, प्लस यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 का क्यूब कीजिए तो -1 ही रहेगा, तो -1 रख देते हैं, प्लस
यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 3 है, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, 1/4 इंटू टेन सी यानी कि -1, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4। डायरेक्ट हम बता दिए, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 3 था, ये वाला 3 है, इंटू 1/2 इंटू कॉस 60 का 1/2 इंटू इसका वैल्यू -1 था और यहाँ से ऑलरेडी पहले माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4। वेरी सिंपल। तो अब जब इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/8, सॉरी 80 लिख दिए हम, ये 1/8 है, ठीक है, प्लस 1/8 -1 प्लस 3/4। ओके, इस सबको एक साथ कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट 8 एलसीएम, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा -8 और हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 प्लस और प्लस 6 8 हो जाएगा, यानी 0/8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर अभी 0 है, ठीक है। तो अब इसको इजीली कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2018 में का क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते थे, इसको वेरीफाई अगर करा लेते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ये भाई साहब आपका इस फॉर्मूले में दिख रहा था, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में दिख रहा था, तो इसका रिजल्ट ये होता है और ये हम आगे बताएंगे भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के है, कॉन्सेप्ट के फॉर्म पे है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि सेक और कॉसेक का रिलेशन रहता है अगर a प्लस बी का वैल्यू, फिर से बता भी देते हैं आपको, रिवीजन हो जाएगा। हम यहाँ बताए थे कॉसेक थीटा कॉसेक a माइनस सेक बी 0 के बराबर होगा कब, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, थीटा माइनस थीटा है तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, 75 प्लस 15 90 डिग्री हो रहा है, तो ये 90 हो रहा है, यानी इसका वैल्यू 0 होगा। वेरी सिंपल। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस लगाते हैं, 0 माइनस tan, देखिए tan और cot का रिलेशन था, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम इधर कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। cot माइनस tan, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 55 प्लस 35 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 और 5 8 9 एकदम हो रहा है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 होगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक। तो एक देख रहे हैं क्वेश्चन अब कितना इजीली सॉल्व हो गया, और ये 100% एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन प्री लेवल्स में, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बस जो आपका कॉन्सेप्ट है साइन ए कॉस बी के बराबर, फिर से बताते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले ना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने घर के लिए हैं। tan ए कॉट बी के बराबर है और यहाँ से सेक ए कॉसेक बी के बराबर है, ठीक है। इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट